जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज का वीडियो है बिल्व पत्र से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारियों के बारे में जिन्हें न जानने के कारण हमें पूजा का संपूर्ण लाभ, संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आइए जानते हैं बिल्व पत्र से जुड़ी हुई कुछ ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ, बिल्व पत्र चढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ मंत्र, बिल्व पत्र चढ़ाने के माध्यम से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का सरल उपाय। तो हम अब बिल्व पत्र के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिल्व पत्र महादेव का अत्यंत प्रिय पत्र है, जिसे वे सदैव अपने मस्तक पर धारण किए हुए रहते हैं। लेकिन किस प्रकार बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है, कब से हमें बिल्व पत्र चढ़ाने का नियम आरंभ करना है। यदि आपको बिल्व पत्र चढ़ाने का नियम लेना है, आप मेरा पिछला वीडियो शिव वास ज्ञान करके देख सकते हैं और इस हिसाब से तिथि की गणना करके आप उस दिन से बिल्व पत्र चढ़ाने का आरंभ कर सकते हैं। बिल्व पत्र चढ़ाने का आरंभ श्रावण से पूर्व आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन किया जा सकता है। श्रावण में भी किसी भी दिन से बिल्व पत्र चढ़ाने का शिव वास ज्ञान देखकर आप किसी भी दिन से बिल्व पत्र चढ़ाना आरंभ कर सकते हैं। यदि आपको समस्या है, आप लंबे समय तक, पूरे महीने तक का नियम नहीं ले सकते, तो आप 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन तक का नियम आप ले सकते हैं। भाद्रपद मास की पंचमी तक भी बिल्व पत्र चढ़ाए जा सकते हैं। यदि आपके साथ कोई इस तरह की परिस्थिति है कि आप संपूर्ण महीने नहीं चढ़ा सकते, तो आप कुछ दिन का नियम भी ले सकते हैं। अथवा सोमवार को भी यदि आप श्रावण के 4 सोमवार, 2 सोमवार यदि आप करते हैं, तो उस दिन आपको बिल्वपत्र किस तरह से चढ़ाना चाहिए कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो वह तरीका आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो देखिए, भोले शंकर का अत्यंत प्रिय यह पत्र, जिसे वे सदैव अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं। इसमें बिल्व पत्र के जो 3 पत्ते हैं वह त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप है। बिल्व पत्र का डंठल शापित माना जाता है, उसे वज्र के समान माना जाता है, अतः सदैव उसे तोड़कर ही शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसे शास्त्रों में वज्र की संज्ञा दी गई है। यदि हम इसके सहित ही बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो हमें पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं हमें सेवा दोष भी उससे प्राप्त होता है, क्योंकि वह वज्र के समान माना जाता है। वह भोले शंकर को दुखदायी, कष्टकारी होता है, अतः उसे सदैव हाथों से सम्मान के साथ उसे तोड़कर ही आप शिवलिंग पर उसे चढ़ाएं। तो बिल्व पत्र का नियम एक और है कि उसका जो डंठल है, उसका जो डंठल वज्र के समान माना जाता है, उसे आपको धारदार हथियार, कैंची, चाकू इत्यादि से नहीं काटना है। उसे सम्मानजनक तरीके से अपने हाथ से ही तोड़कर आपको अलग करना है। बिल्व पत्र सोमवार को कभी भी नहीं तोड़ने चाहिए। सोमवार को बिल्व पत्र तोड़ने का निषेध रहता है। संध्या समय भी बिल्व पत्र हमें नहीं तोड़ना चाहिए। संध्या समय को त्याग कर, संध्या समय को छोड़कर और सोमवार को छोड़कर आप अन्य किसी भी दिन प्रातः काल के समय मध्याह्न तक आप बिल्व पत्र को तोड़कर अपने घर पर ला सकते हैं। बिल्व पत्र शिवलिंग पर सदैव इस प्रकार चढ़ाया जाए कि उसका चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर हो, चिकना भाग उसका शिवलिंग के ऊपर आना चाहिए। बिल्व पत्र पर चंदन लगाकर ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। यदि चंदन का अभाव है तो आप राम 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 इस प्रकार बोलकर बिल्व पत्र की शुद्धि करें और जल के छींटों से उसे पवित्र और सिद्ध करने के पश्चात ही शिवलिंग पर उसे चढ़ाएं। उसे यूं ही धोकर सीधा न चढ़ाएं। तीनों पत्रों पर आप राम 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 अथवा ओम नमः शिवाय, श्री राम, जय राम, जय जय राम, इस तरह कुछ भी यदि लिखकर चढ़ाते हैं तो उसका आपको अनंत फल प्राप्त होता है। बहुत अधिक अच्छा फल आपको प्राप्त होता है। शिवलिंग पर सदैव विषम संख्या अर्थात 1, 3, 5, 7, 11, 108 तथा इससे आगे 1.25 लाख तक का नियम आप ले सकते हैं। यह आपकी परिस्थिति पर निर्भर करता है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप इसे कितनी संख्या में चढ़ाते हैं। विषम संख्या में चढ़ाया जाना इसे ज़्यादा बेहतर रहता है। विषम संख्या में ही बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं। याद रखने योग्य बात यह है कि व्रत के प्रारंभ में ही अर्थात आपने जिस दिन से व्रत करना आरंभ किया है उस दिन आप जो नियम लेते हैं उसे ही आपको अंत तक निभाना है, कम नहीं करना है। आप चाहे तो इसको ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यथासंभव आपको जितना नियम आपने लिया है उतना ही नियम आप पूर्ण करने का संकल्प लें और उसी नियम को आप निभाएं। बिल्व पत्र कभी भी इकट्ठा नहीं चढ़ाए जाते हैं कि धोके और इकट्ठा आपने चढ़ा दिए, नहीं। बिल्व पत्र को एक एक कर मंत्र बोलते हुए श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग पर हमें अर्पित करना चाहिए। कटे फटे
टूटे फूटे कम पत्ते वाले, जैसे अगर 3 पत्ते होते हैं तो 2 पत्ते 1 पत्र वाला आप न चढ़ाएं। कटे फटे और टूटे फूटे भी नहीं होने चाहिए। लेकिन इसमें एक शिथिलता हमें दी गई है कि कहीं कहीं स्थान के अभाव में, परिस्थितियों के अभाव में कहीं कहीं बिल्वपत्र के वृक्ष नहीं मिलते हैं। महानगरों में बिल्वपत्र प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप कई दिनों पहले पुराने समय में ही तोड़कर लाए गए बिल्वपत्र को धूप में सुखाएं, छाया में अथवा धूप में, जैसे भी आप उनकी नमी खत्म करके और उसका चूर्ण बना के शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में, शिव पुराण में इस तरह का विधान आता है। शिवलिंग पर बिल्वपत्र का चूर्ण, सूखा हुआ चूर्ण चढ़ाया जा सकता है। यदि शिवलिंग पर पूर्व में ही बिल्वपत्र चढ़े हुए हैं, उन्हें हटाकर और धोकर आप पुनः चढ़ाए जा सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि उसका भी आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बिल्वपत्र अशुद्ध नहीं होते हैं। शिवलिंग पर चढ़ने के पश्चात उन्हें धोकर आप पुनः अपने काम में ले सकते हैं, अपने नियम को पूर्ण कर सकते हैं। अब बात आती है कि कहीं कहीं बिल्वपत्र मिलते ही नहीं है, या समय का अभाव है, कोई परिस्थितियां इस तरह की हैं कि हमें बिल्वपत्र नहीं मिल पाते, अथवा हम मंदिर ही नहीं जा पाते, हमारे पास घर में ही एक छोटी मूर्ति है। वैसे शिव शंकर की मूर्ति घर में नहीं रखी जाती है, लेकिन धातु की यदि कोई मूर्ति आपके पास है, या पूर्व में ही आपके पास कोई मूर्ति है, तस्वीर है, और आप बिल्वपत्र चढ़ाने का नियम लेना चाहते हैं, तो आप हाथ से बनी हुई तस्वीर, चित्रकार के द्वारा हाथ से बनी हुई तस्वीर, पेंट वाली मशीनों से बनी हुई तस्वीर ना होकर यदि हाथ से बनी हुई तस्वीर पर आप बेलपत्र का चूर्ण चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा चांदी का बेलपत्र भी आप बाजार से खरीद कर ला सकते हैं, उसको आप घर में चढ़ा सकते हैं, पुनः पुनः धोकर उसे नित्य चढ़ा सकते हैं। एक ही चांदी के बेलपत्र को आप एक बार, पुनः धोकर 5 बार, फिर उसे धोकर 11 बार, जैसे आप चाहें, अपना नियम लेना चाहें, इस प्रकार आप ले सकते हैं। यदि आपके को बेलपत्र की उपलब्धता नहीं है, आप बाजार से चांदी का बेलपत्र लाकर मंदिर में भी उसी बेलपत्र को बार बार धोकर, चंदन लगाकर, बार बार शिव पर अर्पित कर, फिर पुनः उतारें, पुनः धोएं, पुनः उसको चढ़ाएं। इस तरह आप अपना 1 का, 11 का, 108 का, जितना भी आप चाहें आप नियम ले सकते हैं। शास्त्रों में इस तरह का एक जो कहते हैं कि आपकी मनोकामनाओं को पूर्ति करने का सरल उपाय भी इस तरह का देखा जाता है कि यदि आपकी कोई इच्छा है, मनोवांछित कोई, आप अपना कोई फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप 107 बेलपत्र लेकर आएँ। 107 पत्र जो होते हैं, वृक्ष से पत्र आप उतार कर लेकर आएँ। 107 और 108वां बेलपत्र आपका चांदी का हो। आप जो पूर्व में बताए हुए नियम के अनुसार एक एक कर मंत्रों को बोलते हुए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए बेलपत्र चढ़ाएं। चढ़ाने के पश्चात 108वां बेलपत्र, चांदी के बेलपत्र को आप घर वापस लेकर आ जाएं। जो 107 बेलपत्र आपने शिवजी पर चढ़ाए हैं उनको आप वहीं छोड़ दें। चांदी का जो बेलपत्र है उसे लेकर आप अपने घर ले आएं, उसे आप अपने साथ सदैव रखें, अथवा घर में तिजोरी में उसे रख दें, अथवा किसी वस्त्र में बांधकर, पीले वस्त्र में, लाल वस्त्र में बांधकर आप उसे घर के मंदिर में, तिजोरी में कहीं भी रख दें। अवश्य ही आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाएगी, ऐसा शास्त्रों में विधान आता है। अब मैं आपके लिए बिल्वपत्र चढ़ाने का मंत्र बताती हूँ और उसका अर्थ बताती हूँ। आप उस मंत्र के साथ श्रद्धा पूर्वक यदि बिल्वपत्र चढ़ाते हैं तो अवश्य ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, भोले शंकर आप पर प्रसन्न होते हैं। तो वह मंत्र है, उसे आप याद करें और उस मंत्र के साथ ही आप बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाएं। तो वह मंत्र है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्र शिवार्पणम। अर्थात जिसमें 3 दल हैं, 3 जिसके पत्र हैं, त्रिगुणात्मक, वो 3 गुणों वाला है, सत्व, रज और तम 3 गुणों वाला है। 3 नेत्रों का वो प्रतिनिधित्व करने वाला है। शिवजी के 3 नेत्रों का वह प्रतिनिधित्व करता है। शिवजी के 3 आयुध, त्रिधा युधम, अर्थात 3 जो शिवजी के महत्वपूर्ण शस्त्र हैं, अस्त्र और शस्त्र हैं, उनका वह प्रतिनिधित्व करता है। तो वही बिल्वपत्र त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्म के पापों का संहार करता है, अर्थात 3 जन्म के पापों का नाश करता है। यह एक बिल्वपत्र, बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ये 3 गुणों से युक्त बिल्वपत्र मैं शिवजी पर चढ़ा रही हूँ, इसको मैं अर्पित कर रही हूँ और इससे मेरे 3 जन्म के पाप अभी
तुरंत नष्ट हो जाएं, ऐसा मैं शिव जी से प्रार्थना करती हूँ। मैं अपना सर्वस्व शिव जी पर न्यौछावर करती हूँ। इस प्रकार आपको भगवान से प्रार्थना करनी है और इस मंत्र के साथ आपको बेलपत्र चढ़ाना है। इन मंत्रों के साथ यदि आप बेलपत्र चढ़ाते हैं अथवा आपको ये मंत्र याद रखने में कठिनाई होती है तो आप श्री राम जय जय राम इस प्रकार यह मंत्र बोलकर भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। राम राम बोलकर अथवा ओम नमः शिवाय अथवा नमः शिवाय बोलकर भी आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। तो ये है बेलपत्र चढ़ाने के कुछ आसान और बिल्कुल सही तरीके। इन तरीकों से यदि आप बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि होती है, साथ ही भोले शंकर आप पर प्रसन्न होते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो, जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।